हेलो दोस्तों, एजुकेशन मोड पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने वोकैब की थी जो कि ए से रिलेटेड थी और आज हम ए से रिलेटेड कुछ और वर्ड करेंगे। देन उसके बाद हम बी से रिलेटेड कुछ वर्ड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है यहाँ पर हमारा एनोटेट। एनोटेट, ANNOTATE। एनोटेट का मतलब होता है टिप्पणी करना। इट मीन्स इसका मतलब है टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। कहने का मतलब ये है कि किसी छोटी सी एक्सप्लेनेशन को ऐड करना, उसे बोलते हैं हम एनोटेट, या छोटी सी कहानी को भी हम एनोटेट कहते हैं। दूसरा वर्ड इसमें हमें देखने को मिल रहा है, जो दूसरा वर्ड है इसमें वो वर्ड है हमारा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अननोन हो, जो कि किसी के द्वारा नहीं जाना जाए, उसे हम बोलते हैं एनोनिमस। आगे है हमारे पास एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि समथिंग्स और समवन एग्जिस्टिंग बिफोर, जो कि पहले कोई चीज़ प्रिवेलेंट थी उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, या कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट थी उसे बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्वगामी, और पूर्वगामी का मतलब कि समथिंग और समवन एग्जिस्टिंग बिफोर, जो कि पहले एग्जिस्ट था या कि जो कि मतलब स्थापित था, उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के बाद हम पढ़ते हैं अपाथी। अपाथी का मतलब होता है उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खत्म हो जाना। एंथुजियाज्म यानी कि अपनी जो है खुशी को ख़त्म कर देना। इमोशंस को, जो आपके विचार थे या आपकी सोच थी, ये जो आपके इमोशंस, जो कि आपकी फीलिंग थी, वो ख़त्म होना, उसे बोलते हैं अपैथी। अपैथी के बाद एपालिंग। एपालिंग का मतलब है यहाँ पर APPALLING। एपालिंग का मतलब होता है वेरी बैड एंड शॉकिंग। वेरी बैड और शॉकिंग, दैट इज कॉल्ड अपालिंग। बहुत ही ज़्यादा भयावह, डरावना, उसे बोलते हैं हम अपालिंग। अपालिंग के बाद हम देखते हैं अदर वर्ड जो है हमारे पास अपीसमेंट। अपालिंग के बाद वर्ड है हमारे पास अपीसमेंट। अपीसमेंट का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी। किसी पार्टी को, एक पार्टी को जो है एडवांटेज देना, लाभ देना, अपीसमेंट कहलाता है। APPEASEMENT, अपीसमेंट। अपीसमेंट का मतलब तुष्टिकरण, या फिर द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, दैट इज कॉल्ड अपीसमेंट। अपीसमेंट के बाद हम पढ़ते हैं आगे वर्ड आर्चीव। आर्चीव का मतलब यहाँ पर है अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कीप्ट। जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड या ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा जाता है उसे बोलते हैं आर्चीव्स बोला जाता है। आर्चीव्स बोला जाता है। आर्चीव्स के बाद यहाँ पर देखते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब यहाँ पर है बहस करने वाला, या ओफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ग्यूमेंटेटिव हो, जो कि बहस करता हो, आर्ग्यू करता हो, उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव के बाद वर्ड है हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव के बाद हम पढ़ते हैं वर्ड आगे आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अ गुड ऑरेटर। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छा बोलता हो, उसे हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट के बाद वर्ड पढ़ते हैं हम एस्केटिसिज्म। एस्केटिसिज्म, ASCETICISM। एस्केटिसिज्म का मतलब होता है संन्यास या वैराग्य, या रिलीजियस बिलीव्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर। रिलीजियस बिलीव एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, जो कि एक ऐसी लाइफ को खो देना जो कि अच्छी हो, और रिलीजियस बिलीफ में विश्वास रखना, उसे हम बोलते हैं एस्केटिसिज्म, यानी कि संन्यास ले लेना, दैट इज कॉल्ड एस्केटिसिज्म। आगे पढ़ते हैं हम एस्केटिसिज्म के बाद असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब आक्रमण करना, मारपीट करना, फाइट करना, या वायलेंट अटैक होना, दैट इज कॉल्ड असॉल्ट कहा जाता है। असॉल्ट के बाद वर्ड आता है एसेट। एसेट का मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है या वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उसे हम बोलते हैं एसेट। एसेट का मतलब वैल्यूएबल आइटम्स। आगे आगे करते हैं हम। आगे है एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है आपका कि वायलेंट एंड क्रूअल एक्ट, जो कि ऐसा एक्ट करना जो कि वायलेंट हो, आक्रामक हो, क्रूअल हो,
भयामय हो, दैट इज कॉल्ड एट्रोसिटीज। क्या क्या कहते हैं उसे हम? एट्रोसिटीज कहते हैं। एट्रोसिटीज के बाद हम पढ़ते हैं एक्ने एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का मतलब होता है यहाँ पर एटेन्यूएट, ATTENUAT। एटेन्यूएट का मतलब शांत करना, टू काम और सूथ, किसी को शांत करना या सूथ करना, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएट। क्या कहा जाता है उसे हम? क्या कहते हैं? एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का मतलब टू काम और सूथ समवन। एटेन्यूएट के बाद हम पढ़ते हैं एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब होता है यहाँ पर द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का घिसना या कम होना, दैट इज कॉल्ड एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब टू रिड्यूस समथिंग, दैट इज कॉल्ड एट्रीशन। एट्रीशन के बाद वर्ड आता है हमारे पास ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब बढ़ना, ऐड और इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंट। ऑगमेंट के बाद हम पढ़ते हैं ऑगस्ट। ऑगस्ट का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट या फिर राजसी या फिर मैजेस्टिक, दैट इज कॉल्ड ऑगस्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अगस्त बोलते हैं। ऑगस्ट के बाद हम पढ़ते हैं ऑरा। ऑरा का मतलब है यहाँ पर अ फीलिंग और करेक्टर, अ फीलिंग और करेक्टर अ पर्सन प्लेस टू हैव, एक ऐसी फीलिंग और ऐसा करेक्टर होना, अ पर्सन और प्लेस सीम्स टू हैव, मतलब उसके पास फील होना, एक व्यक्ति है उसका करेक्टर या प्लेस उसके आप में होना, दैट इज कॉल्ड ऑरा कहलाता है। अब फीलिंग हो, एक फीलिंग हो या इमोशन हो या करेक्टर हो किसी पर्सन का या प्लेस का जो उसके पास है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं ऑरा। ऑरा के बाद हम वर्ड पढ़ते हैं एवर्स। एवर्स का मतलब नापसंद या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एक हेट, एक वर्ड है एवर्स। एवर्स के बाद डिसलाइक, हेट, ये वर्ड है आपका एवर्स। एवर्स के बाद हम चलते हैं ऑफुल। ऑफुल जो वर्ड है ये भी एक हेटफुल या एबोमिनेबल एक वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा बैड, ये सारे ऑफुल वाले, ऑफुल से रिलेटेड वर्ड है। ऑफुल, हेटफुल, एबोमिनेबल, उसके बाद एबोर एक और वर्ड है बैड, ये सारे वर्ड इसमें आते हैं। एबोल, ऑफुल के बाद हम पढ़ते हैं बेबल। बेबल का मतलब है आपका यहाँ पर बड़बड़ाना। बेबल का मतलब बड़बड़ाना। टॉक इन अ वे विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसी भाषा जो बच्चा बोलता है उसे बोलते हैं बैबलिंग टॉन, तो वो बेबल कहा जाता है। एक ऐसी भाषा जो ना समझी जाए और जो कि बच्चों के द्वारा बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड बैबलिंग या बेबल। यहाँ पर वर्ड है बच्चालियन या बक्कालियन। बक्कालियन बोलते हैं। बक्कालियन का मतलब होता है, स्पेलिंग है BACCHANALIAN, बक्कालियन। बक्कालियन का मतलब होता है आपका शराबी या ड्रंकन, दैट इज कॉल्ड बक्कालियन। BACCHANALIAN। बैकबाइट का मतलब या बैक बाइटर जिसे बोलते हैं चुगली करने वाला, टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, पीछे से चुगली करने वाला है, पीछे से बात बोलने वाला, बैकबाइट। बैकबाइट कहते हैं, और अगर बैकबाइटर है तो वो नाउन हो जाएगा और वो चुगलखोर कहलाता है। बैकबाइट के बाद हम पढ़ते हैं बैजर। बैजर का मतलब परेशान करना, अनॉय करना, किसी को डिस्टर्ब करना, बैजर कहलाता है। बैजर के बाद हमारा बैडिनेज। बैडिनेज का मतलब मजाक बनाना, टीज करना, किसी को डिस्टर्ब करना, बेंटर करना, ये सारे वर्ड बैडिनेज से रिलेटेड है। बैडिनेज के बाद है बैफल। बैफल का मतलब BAFFLE, बेफल। बैफल का मतलब कंफ्यूज करना। बैफल का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज करना। बेट, बेट का मतलब एक ट्रैप डालना, स्नेयर, डिकॉय, ये सारे वर्ड जो हैं आपके बैट से रिलेटेड है। स्नेयर, ट्रैप, डिकॉय, चारा, जाल, जैसे ये वर्ड है सारे बैट से रिलेटेड है। स्नेयर है, ट्रैप है, डिकॉय है। आगे बैट के बाद हम पढ़ते हैं आगे बेलफुल। बेलफुल का मतलब डेडली, हानिकारक, हार्मफुल, ये सारे बेलफुल के वर्ड हैं। बेलफुल के वर्ड हैं ये दो, डेडली और हार्मफुल। बेलफुल के बाद हम पढ़ते हैं बाक। BAL के बाल्क। बाक का मतलब होता है आपका यहाँ पर टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी चीज़ की को करने की इच्छा ना होना, क्या कहा जाता है? बाक कहा जाता है। BAL के बाक, अनविलिंग टू डू समथिंग। बाक के बाद बामी। बामी का मतलब होता है वेरी सॉफ्ट, प्लेजेंटली वार्म, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, दैट इज कॉल्ड बामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बामी कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे ऐसी वीडियो में सीक्वेंस के साथ लाता रहूँगा। धन्यवाद।